साथ जुड़े हुए अनुराग भदौरिया साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक पांडे, बीजेपी के प्रवक्ता साबित मलिक किसान नेता हैं, कुलदीप सिंह धालीवाल भी किसान गुरुकुल फेडरेशन से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, साबित मलिक से मैं शुरू करता हूं, नहीं सुन रहे। अनुराग भदौरिया जी, आपसे शुरू करता हूं। 96 महीने से लटका के रखे थे आपने, आप लोगों की आपकी सरकार ने पिछली, किसानों के गन्ना के भुगतान के बकायों को 96 महीने। योगी जो कह रहे थे अभी, योगी आदित्यनाथ, यानी कि 8 साल हो जाते हैं ना, 12 अट्ठे 96, 12 महीने 1 साल में, तो उसको तो सब सारा पेमेंट कर दिया, 4 महीने पर आ गया। बताइए। और अब तो गन्ना की कीमत भी कल बढ़ा दी। तो अब मैं बोल लूं तो आप थोड़ा सुन लीजिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में सुन लीजिए, हड़बड़ाइए मत। उत्तर प्रदेश में 4.5 साल से योगी जी की सरकार है, और योगी जी की सरकार में 8.5 करीब 9 महीने हो गए किसान धरने पे बैठा है। इतनी बारिश में भी बैठा रहा, कड़ाके की ठंड में बैठा रहा, और तपती धूप में बैठा रहा, लेकिन योगी जी का दिल नहीं पिघला कि जरा अपना जो उड़न खटोला लिए घूमते रहते हैं चारों तरफ मार्केटिंग इवेंट करते हुए, जरा उड़न खटोला लेके उन किसानों के पास भी चले जाते तो कोई बेइज्जती थोड़ी हो जाती। किसानों के दरवाजे चले जाते, कोई छोटे हो जाते क्या? किसानों से मिलने चले जाते तो छोटे नहीं हो जाते। उनसे पूछते कि भाई आप क्यों बैठे हो, हमारा जो 3 कानून लिखा हुआ किसान भाइयों से संवाद, उसी में तो सारी बात कही रही है। आपको मुझसे क्या मदद? सुन तो लीजिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए। वही तो कह रहा हूँ, किसान वहां धरने पे बैठा हुआ है, तो कह रही कि वो किसान ही नहीं है। मिलने की उन्होंने हिम्मत नहीं जुटाई, तो क्या किसानों से मिलने में इतनी शर्म लग रही थी? उड़न खटोला में क्या किसानों के पैसे का जो डीजल पड़ा हुआ था, क्या किसानों के दरवाजे तक जाने में उनको रोक रहा था? क्यों नहीं गए भाई? क्या बकाया तो दे दिया, किसान के दरवाजे नहीं जा सकते? इतने बड़े सरकार कह रही है हमने काम करके बकाया दे दिया। आप किसानों को ही भूल गए, और किसान बेचारा मौत के मुंह में जाता। सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए, मैं अपनी बात पूरी करूं। 700 ज्यादा किसानों की मौतें हो गई। उन किसान के परिवार के बारे में क्या सोचा कभी उन्होंने? बोला कि उनके बच्चे क्या खा रहे होंगे, क्या पी रहे होंगे? जो उनकी विधवाएं होंगी, माँ का बेटा चला गया, किसी के पति चले गए, किसी के बाप चले गए, क्या उन्होंने इसके बारे में दर्द चिंता की? कमाल के मुख्यमंत्री है भाई। एक बात। दूसरी बात, पहली बात तो इनके हाथ में है क्या जो किसानों की मदद करेंगे? ये आश्वासन मंत्री हैं, आश्वासन दे सकते हैं। दिल्ली से चलती है सरकार, दिल्ली डिसाइड करेगी किसानों को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। ये क्या डिसाइड करेंगे? इनको अगर करना होता तो अब तक करते नहीं। अब तक क्यों इंतजार कर रहे थे? चुनाव आएगा तो हम किसान से बात करेंगे। 94 महीने का भुगतान कर दिया, जो बकाया आप लोगों ने रखा हुआ था। सरकार कहते रही है, आपने बात की, कह रही है कि हम साल में 6,000 दे रहे हैं। 14,500 करोड़ रुपए बकाया है, जो अभी 14,500, सुन तो लीजिए, 14,500 करोड़ बकाया है। ओके, अशोक पांडे जी का जवाब। खाली यहाँ पे मार्केटिंग इवेंट करना चाहते हैं। उसके बाद साबित मलिक के पास भी जाऊंगा, तो मार्केटिंग इवेंट का काम करेंगे। और धालीवाल साहब के पास भी। भारतीय जनता पार्टी को अशोक पांडे जी, मार्केट इवेंट का अवार्ड मिल जाना चाहिए। तो अब आप चुनाव से पहले क्या ये किसानों को सौगात है? लाइन देते हैं, लेकिन कागजी। सुन लीजिए ना अनुराग जी, ठीक है, बोलिए 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 अशोक जी, अशोक पांडे जी बोलिए ना। अनुराग जी का रेडियो बंद हो गया, आप बोलिए, आपकी आवाज चल जाएगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार आज से, यूपी सरकार आज से काम नहीं कर रही है। जब उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री होते हैं तो सबसे पहला कैबिनेट में निर्णय होता है किसानों का कर्जा माफ का। फिर गेहूं खरीद पे अप्रत्याशित खरीदा सरकार ने 6 गुना समाजवादी पार्टी सरकार से ज्यादा। और अभी आपको बता दें, किसान आंदोलन के लोग बात कर रहे हैं, किसानों के लिए लगातार दरवाजा हमारा खुला था कि 11 बार हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी बात किए। कल उत्तर प्रदेश के कहा खुला तो गए क्यों नहीं? रोका किसने था आपको? अच्छा, दरवाजा का नहीं, उनका दरवाजा। किसानों का जो बकाया है, सुनिए, देखिए मैं आप पे नहीं बोल रहा था, आप तो 5 साल ट्वीट कर रहे थे, आप बोलते रहिए, आपकी आवाज जा रही है अशोक पांडे जी। ट्वीट कर रहे थे, अब चिल्लाने लगे। अब चुनाव चल रहा है। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने गन्ना की कीमतों को बढ़ाने का ऐलान किया है, जिस तरह से पराली जलाने में जो मुकदमा दर्ज था, जो जुर्माना लगा था, उसे वापसी का निर्णय लिया है। 22 अक्टूबर से पूर्वांचल की चीनी मिलें काम करेंगी, 25 अक्टूबर से पश्चिम की चीनी मिलें काम करना शुरू कर देंगी। उसके अलावा जो किसानों का बिजली का बकाया है, उनका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा, उस पर ब्याज भी नहीं लगेगा। मेरा ये मानना है कि ये निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार, अरे इनकी सरकार में साबित मलिक का आना एक खबर थी, हमारी सरकार में जाना एक खबर है। ये क्या बात करेंगे ये लोग?
और जिस तरह से गन्ना किसानों का बकाया हमने किसान किया आपको है, 2022 निश्चित में तौर से बताएगा। पूरा हिंदुस्तान सब गांव पीठ में है ना, थपथपा तो रहा है। किसान भी बताएगा आपको कैसे भगाया जाता आप है, अखिलेश जी की तरह कैसे ट्वीट सत्ता करिए। विहीन किया जाता अरे है, अनुराग सब जी, किसान आप भी अखिलेश बताएगा। की तरह ट्वीट आप करिए, आज जनता बता के गया, साथ ट्वीट वो करिए। आपको 22 में आप बताएगा। बोलिए मत। ओके, साबित मलिक, साबित मलिक, ओके ओके, साबित, मैं किसान मेरे पास है ना, दो साबित मलिक भी हैं और कुलदीप सिंह धालीवाल भी हैं। सुन लीजिए साबित मलिक, ये बताइए, ओके साबित मलिक साहब ये बताइए, नहीं ये बताइए कि किसान तो कल मिले जाकर योगी आदित्यनाथ से, संवाद हुआ, सारी बातें हुई दोनों तरफ से, क्या मुश्किलें हैं, क्या फायदा मिला? बॉर्डर पर बैठे किसान नहीं है। ऐसा है अजय जी, अभी पे हूँ, वहां से लाइव बोल रहा हूँ। यहाँ पर जो किसानों की स्थिति है वो बीजेपी से खुश होकर तो बैठे नहीं है। किसानों ने जो वादे किए थे उनके साथ चीट हुआ है, धोखा दिया है, उसी का नतीजा है। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूँ। आज ये कह रहे हैं कि किसानों के मुकदमे वापस होंगे। मुकदमे किसने लगाए थे? मुकदमे लगाने वाले भी तो यही हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि बिजली के कनेक्शन नहीं कटेंगे, उनपे जुर्माना नहीं होगा। अरे पिछले 4 साल से क्या कर रहे थे आप? लगातार किसानों को जेल में डाला जा रहा था, उन पे मुकदमे किए जा रहे थे, उनके बिजली के बिल डबल वसूले जा रहे थे। एक तरफ तो किसान का भुगतान नहीं कराते हैं, ऊपर से उससे ब्याज लगाते हैं, उसके कनेक्शन काटते हैं, उस पे गन्ना के 8 साल के बकाये को क्या सरकार ने नहीं भुगतान कर दिया? 96 महीने को 4 महीने पर नहीं लाए, कल जो खुद सीएम बता रहे हैं। अजय जी, अभी कितना बकाया है ये क्या ये बता सकते हैं? 4 महीने का। हमने इतना क्या 4 महीने का नहीं है, ज्यादा भी बकाया है कई जगह, पिछले साल का भी बकाया है। कहां 96 महीने? अरे साहब, आप साबित साहब कहां 8 साल, कहां 4 महीने? बावजूद हमने ज्यादा से ज्यादा गन्ना किसानों को भुगतान अरे किया मेरे है। भाई ये बताइए, पिछले वर्ष का भी भुगतान है, उसको कौन कराएगा? और आपने मैनिफेस्टो में क्या कहा था? 14 दिन का भुगतान करेंगे। आप लोग झूठे हो क्या? मर गया, 700 से ज्यादा किसानों की मौतें हो गई। अरे अब ठीक है अशोक जी, आप रुकिए ना, यहाँ किसान है ना मेरे साथ दोनों पास। कुलदीप सिंह आप भी किसान हैं, किसान गुरुकुल फेडरेशन से, आप बताइए क्या किसानों का भला हुआ पिछले 4.5 सालों में कि नहीं हुआ? गन्ना का भुगतान हुआ, सम्मान योजना से हासिल कुछ हुआ? क्या खाद पानी बीज मिल पाए, खरीद हो पाई उनके अनाज की? देखिए अजय जी, मैं सबसे पहले तो ये बात कहना चाहता हूं कि जो भुगतान की बात योगी जी ने की है, आप अगर किसी एक स्टेट का बजट लगा लो ना, पूरे का पूरा, जितना ये लोग पहले समाजवादी सरकारें या दूसरी सरकारें थी जो ये अपने अंदर दबा के पूंजीपतियों के पास पैसा बैठे हुए थे, वो योगी जी ने भुगतान करा 1 लाख करोड़ से ऊपर। इतना बड़ा मतलब वो नंबर है, एक पूरी स्टेट का बजट है उसके ऊपर, और ये लोग आज उसके ऊपर सियासत कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को। और मैं चौधरी श्वेत मलिक जी से भी विनती करता हूं, अरे जो लोग आपका पैसा दबा के बैठे हुए थे, आप उनकी तरफदारी कर रहे हो। आपको आनी चाहिए जो एजेंट के रूम में आके बात कर रहे हो, शर्म जिसने पैसा, और वो लोग आपका पैसा खाकर, आपका पैसा खाकर सरकार चला रहे थे पहले वाले। आप और आप आपको पैसा चला दिया। अरे भाई 100% आदमी आज आंदोलन कर रहा है और आप बैठकर बीजेपी का पक्ष यहाँ रख रहे हैं। जो आपके आज किसानों के साथ जो आंदोलन कर रहा है और आप साधारण किसान को बीमा मिल रहा है, साधारण किसान को पेंशन मिल रही है, किसान सम्मान निधि मिल रही है, साधारण किसान का 5 साल का